अब हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के बारे में बात करते हैं। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यूरिन का फॉर्मेशन, आयनिक बैलेंसिंग, ऑस्मो रेगुलेशन, सारा काम यही नेफ्रॉन करता है। किडनी के डॉक्टर को कहा जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इट एक्ट एज माइक्रोफिल्टर। नेफ्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और ये माइक्रोफिल्टर का काम करता है, यानी माइक्रोस्कोपिक ट्यूब का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोफिल्टर। नेफ्रॉन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम होता है। इसके अलावा रीएब्जॉर्प्शन का भी काम यहाँ पर होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है जब माइक्रोस्कोपिक ट्यूब से ब्लड फिल्टर होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और फिर रीएब्जॉर्प्शन, यूजफुल मटेरियल जो भी है वो फिर ब्लड में री एंटर करता है, एब्जॉर्ब होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। नेफ्रॉन यूरिन का फॉर्मेशन करता है। नेफ्रॉन के नंबर की बात करें तो ये लगभग 1 मिलियन 10 लाख एक किडनी में, 1 किडनी, ईच किडनी 1 मिलियन के आसपास होता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे इसमें, उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का कैसा स्ट्रक्चर होगा और ये किस किस पार्ट से मिलकर बना है। इससे पहले हम लोगों ने बात किया है नेफ्रॉन कुछ इससे पहले हम लोगों ने बात किया है नेफ्रॉन का कुछ भाग कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और उसका कुछ भाग मेडुला में होता है जिसको बोलते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इस तरह से अरेंज है कि उसका कुछ भाग कॉर्टेक्स में होगा और कुछ भाग मेडुला में होगा। नेफ्रॉन में 3 तरह का स्ट्रक्चर है। एक को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, उसके बाद कप शेप्ड स्ट्रक्चर बोमेन्स कैप्सूल, और उसके बाद है रेनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को दोनों को मिला के मालपिगियन बॉडी कहा जाता है। मालपिगियन बॉडी। अब हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले किडनी के अंदर ये जो ब्लड आता है आर्टरी से, और ये आर्टरी फिर आर्टेरियोल में बदलता है, और यही आर्टेरियोल बहुत फाइन कैपिलरीज के थ्रू इंटर करता है नेफ्रॉन में। एफरेंट आर्टेरियोल जिससे ब्लड इंटर करेगा और ये एक नेटवर्क बनाएगा ब्लड कैपिलरीज का, जिससे माइक्रोफिल्ट्रेशन होता है। ये ब्लड कैपिलरीज एक नेटवर्क बनता है और इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और फिर ये ब्लड कैपिलरीज से के थ्रू फिर आगे बढ़ता है और इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। इस ग्लोमेरुलस एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, कप लाइक स्ट्रक्चर में, और इसी को बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ये बोमेन्स कैप्सूल में इपिथेलियल सेल का लाइनिंग है, पोडोसाइट सेल प्रेजेंट है। ये बोमेन्स कैप्सूल से जब ब्लड इंटर करेगा और इस नेटवर्क में पहुंचेगा तो फिर यहां से फिल्ट्रेशन होगा और फिल्ट्रेट बोमेन्स कैप्सूल में पहुंच जाएगा। इस बोमेन्स कैप्सूल से फिर ये आगे बढ़ता है इस स्ट्रक्चर में, इसका नाम है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इसमें 80% तक रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ता है और ये फिर पहुंच जाता है लूप ऑफ हेनले। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। और फिर एक स्ट्रक्चर है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये फिर एक पाइप से जुड़ता है जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारा नेफ्रॉन जुड़ा होगा, इधर से भी, इधर से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, और ये कॉमन पाइप है कलेक्टिंग डक्ट जो कलेक्ट करता है इस फिल्ट्रेट को। और ये इफरेंट आर्टेरियोल भी इसी चारों में घुमा हुआ है, इसी चारों स्ट्रक्चर के साथ लगा हुआ है, और ये भी साथ साथ चलता है। इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ वाटर को मूव कराएगा और ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेगा। तो ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम लोग आगे डिटेल में देखते हैं। इसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज द नेटवर्क ऑफ वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज विच ड्रेन्स ब्लड। इट इज केप्ट इन द कप लाइक स्ट्रक्चर बोमेन्स कैप्सूल। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है और इसी में प्रेजेंट होता है ये नेटवर्क ग्लोमेरुलस, और इस दोनों को मिला के बोलते हैं मालपिगियन बॉडी। बोमेन्स कैप्सूल की बात करें, ये डबल वॉल्ड है, कप लाइक स्ट्रक्चर है which enclose glomerulus. The double walled cup like structure which encloses glomerulus is known as Bowman's capsule. Bowman's capsule epithelial टिश्यू से बना हुआ है। Bowman's capsule में पोडोसाइट सेल का लाइनिंग होता है और ये ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ग्लोमेरुलस और Bowman's capsule दोनों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मदद करता है। जब ब्लड कैपिलरीज में होगा ग्लोमेरुलस में आएगा और वही फिल्ट्रेशन का काम करता है। यहाँ पर ग्लोमेरुलस से जो ब्लड फिल्टर होगा वो चला जाएगा बोमेन्स कैप्सूल में। तो ये ग्लोमेरुलस, और ये ग्लोमेरुलस से जो ब्लड आया है
ये फिल्टर होके चला जाता है बोमेंस कैप्सूल में, और फिर ये बोमेंस कैप्सूल से फिर ये पीसीटी और फिर लूप ऑफ हेनले और फिर इस तरह से डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। तो तीसरा जो पार्ट है नेफ्रॉन का वो है रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल में कई पार्ट है। पहला पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। ये ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम का बना हुआ है और इसमें ब्रश लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं। पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होगा। ब्लड से जो भी यूजफुल मटेरियल फिल्टर होके बोमेंस कैप्सूल से होते हुए इस पीसीटी में आएगा। तो यहाँ पर ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम है और यहाँ पर यूजफुल मटेरियल का मैक्सिमम 60 से 70% 80% तक रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है, रेनल काम होता है पीसीटी में। इसके बाद पीसीटी से जो लिक्विड है वो आगे बढ़ेगा, वो चला जाएगा लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में मेनली आयनिक बैलेंसिंग का काम होता है। यहाँ पे सोडियम आयन पोटासियम आयन का बैलेंस होगा और बॉडी में कितना होना चाहिए वो डिसीजन होता है। इसके अलावा लूप ऑफ हेनले में कुछ हार्मोन्स जैसे एडीएच, कॉर्टिसोल, इसके इन्फ्लुएंस में भी काम होता है। फिर उसके बाद ये फ्लूइड आगे बढ़ता है डीसीटी में। इस डीसीटी में, और डीसीटी का मतलब है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें जो भी रिमेनिंग पार्ट है, यूजफुल पार्ट बॉडी का, जो भी रिमेनिंग यूजफुल मटेरियल्स है वो रीएब्जॉर्ब होता है और ब्लड वेसल में जाता है। इस तरह से डीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद जो फ्लूइड है वो आगे बढ़ता है और ये चला जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए यूरिन का फॉर्मेशन करता है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखने के बाद इसमें हम लोग इसके फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन मेनली यूरिन का फॉर्मेशन करता है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। यूरिया, यूरिक एसिड, जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको रिमूव करने का काम इसी नेफ्रॉन में होगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम होगा। रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है। जो भी ब्लड से यूजफुल मटेरियल नेफ्रॉन में आता है फिर उसको रीएब्जॉर्प्शन का भी काम इसी नेफ्रॉन में होता है। इसके अलावे अगर हम लोग यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया का फॉर्मेशन होता है लीवर के अंदर। लीवर के अंदर जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के टाइम में पहले फॉर्मेशन होता है अमोनिया का, NH3 अमोनिया, और ये अमोनिया फिर एक बहुत ही लंबे प्रोसेस ऑर्निथिन साइकिल से होते हुए यूरिया में कन्वर्ट होता है, क्योंकि अमोनिया और ज़्यादा खतरनाक है और ज़्यादा हार्मफुल है, और ये यूरिया ब्लड में फिर आ जाता है लीवर से। इस तरह से ये यूरिया फिर ब्लड से चला जाएगा किडनी में, और किडनी से फिर नेफ्रॉन से होते हुए ये यूरिन से बॉडी से पास हो जाता है और रिमूव हो जाता है। यूरिया का जो नॉर्मल रेंज है वो है 8 से 24 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एडल्ट में ये 8 से 24 मिलीग्राम होता है पर डेसीलीटर 100 ml में यूरिया को। अब इसमें हम लोग बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। पहले किडनी आया, फिर उसके बाद है यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूरेथ्रा। तो दूसरे नंबर पर है यूरेटर। यूरेटर का मेन काम किडनी में जो फॉर्मेशन होगा यूरिन का उसको यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाना है। यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम ये यूरेटर करता है। द ट्यूबुलर पाथ विच कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर इज नोन एज यूरेटर। तीसरे नंबर पर है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसी बैग लाइक स्ट्रक्चर में यूरेटर दोनों तरफ से, दोनों किडनी से जमा करता है यूरिन, और धीरे धीरे जब इसमें यूरिन का अमाउंट 400 से 500 ml तक पहुंचता है फिर यहाँ पर एक इसके वाल में लगा है स्ट्रेच्ड रिसेप्टर। ये स्ट्रेच्ड रिसेप्टर कनेक्टेड है नर्व फाइबर से और इसका कनेक्शन ब्रेन से है। तो जैसे ही यहाँ पे स्ट्रेच होगा तो इसका कनेक्शन चला जाएगा ब्रेन को, और इस मैसेज के थ्रू फिर आदमी को महसूस होता है यूरिन डिस्चार्ज करने का। यूरिनरी ब्लैडर इज द बैग लाइक स्ट्रक्चर विच टेम्पररली स्टोर्स यूरिन। ये लोअर एब्डोमाइनल कैविटी में है, किडनी से भी नीचे लोअर एब्डोमाइनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। टेम्पररली स्टोर यूरिन, ये टेम्पररी यूरिन को स्टोर करता है। यूरिन का स्टोरेज जो अमाउंट है वो है 500 से 600 ml तक। इसमें प्रेजेंट है स्ट्रेच रिसेप्टर जिसके थ्रू मैसेज पहुंचता है ब्रेन को, और फिर फीलिंग आती है डिस्चार्ज ऑफ यूरिन की। उसके बाद ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो लास्ट पार्ट है वो है यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर से जो अटैच पार्ट है जिसके थ्रू यूरिन पास किया जाता है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ट्यूबुलर पाथ अटैच्ड विथ यूरिनरी ब्लैडर विच रिमूव यूरिन फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड यूरेथ्रा। ये बॉडी से यूरिन को रिमूव करने का काम करता है। यूरेथ्रा इज द यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट इन केस ऑफ मेल। मेल के केस में ये यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट की तरह काम करता है,
क्योंकि इसी से सेमेन का भी डिस्चार्ज होता है और इसी से यूरिन का भी डिस्चार्ज होता है इन केस ऑफ मेल, इसलिए इसको बोलते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरेथ्रा सिचुएटेड अंडर पेनिस, पेनिस के अंदर ये सिचुएटेड होता है। उसके बाद अब इसमें हम लोग बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन का फॉर्मेशन किस तरह से हो। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो है किडनी। किडनी में प्रेजेंट है मिलियंस में नेफ्रॉन और इसी नेफ्रॉन से फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तब फॉर्मेशन होता है यूरिन का। ये कंप्लीट होता है 3 स्टेप में। यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेप्स। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ये होता है बाय ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल का नेटवर्क है और इसी से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम होगा। फिर उसके बाद है रीअब्जॉर्प्शन, जो भी यूजफुल मटेरियल फिल्टर होके ग्लोमेरुलस के थ्रू बोमेंस कैप्सूल में आया और फिर उसके बाद रेनल ट्यूब्यूल में जाएगा, उसमें जो भी यूजफुल मटेरियल है, प्रोटीन का अमाउंट, ग्लूकोज का अमाउंट, एमिनो एसिड, उस सबको फिर ब्लड में इंटर कराया जाएगा बाय रेनल ट्यूब्यूल। और इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट पीसीटी में होता है, पीसीटी। और उसके बाद तीसरा स्टेप है सिक्रीशन का काम रेनल ट्यूब्यूल के सेल से होता है। कुछ हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल, एडीएच, उसके इन्फ्लुएंस में यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन, आयनिक बैलेंसिंग और ऑस्मो रेगुलेशन का काम होगा। तो इस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रॉन और किडनी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है। इससे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, उसके लिए कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू।